बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम मा हुआ अहलुहु। मैं हूँ आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद काशिफ गुराया। तो बेटे आज इस टॉपिक को लेकर हम आपसे मुखातिब होने वाले हैं। द टाइटल ऑफ द टॉपिक इज अ ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम या सिंपली मोल, ग्राम मालिकुलर मास, ग्राम मालिक्यूल या सिंपली मोल। तो ग्राम फार्मूला या ग्राम फार्मूला मास या सिंपली मोल, ये इन सबको सिंपल तौर पर हम सबको मोल भी कहते हैं। बेटे आर्टिकल बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम इसको इंशाल्लाह बड़ा इंटरेस्टिंग और बहुत आसान बना देंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। तो बेटे इसको जरूर आपने गौर से कंप्लीट वीडियो देखना है। अगर बोर्ड क्लियर ना हो रहा तो बेशक वीडियो को जूम कर लिया करें लिटिल बिट। तो शुरू करते हैं जी। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह मेरे लिए इस टॉपिक को समझाना आसान कर दे और आप सबके लिए इस टॉपिक को समझना आसान कर दे, और इस इल्म को हमारे लिए, हम दोनों के लिए दुनिया और आखिरत में नफा बख्श बनाए। तो बेटे जब साइंस की बात हम करते हैं तो ये बात ज़हन में रख लें कि साइंस में जितनी भी इन्वेंशंस हैं उसके पीछे कोई ना कोई जरूरत जो है वो कार फरमा जरूर रही है, जिसकी बेस पर वो इन्वेंशन हुई, जिसकी बेस पर कहा जाता है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो कुछ ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मालिकुलर मास, ग्राम फार्मूला मास, इससे पहले हम ग्राम एटम एटॉमिक मास, मालिकुलर मास और फार्मूला मास पढ़ चुके हैं। तो वो कंसेप्ट मैसेस का इस कंसेप्ट से पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था। तो फिर मैस के उस कंसेप्ट के होते हुए, यानी एटॉमिक मास के कंसेप्ट के होते हुए, मालिकुलर मास के कंसेप्ट के होते हुए या फार्मूला मास के कंसेप्ट के होते हुए इस कंसेप्ट की क्यों जरूरत पेश आई? किसकी? ग्राम एटॉमिक मास की, ग्राम मालिकुलर मास की या ग्राम फार्मूला मास की? जब आप इस बात को समझ जाएंगे तो आर्टिकल समझ आ जाएगा। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हम जो है वो, मैं अपने किसी स्टूडेंट को कहता हूं बेटे लेबोरेटरी में जाइए और वहां से मुझे 1.008 AMU ऑफ हाइड्रोजन जो है उसका मैस मालूम करके लाइए, उसका वजन करके लाइए। तो वो मुझे बच्चा परेशान होकर कहेगा सर सॉरी ये काम तो मैं नहीं कर सकता या कर सकती। मैं कहूंगा भाई क्यों नहीं कर सकते? तो वो कहेगा कि सर हमें पता है कि 1 AMU जो है वो इतनी स्मॉल मैस की क्वांटिटी है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 × 10⁻27 ग्राम। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? तो वो कहेगा सर 10⁻24 ग्राम से मराद ये है कि 1 ग्राम को अगर तोड़कर कितना छोटा कर दिया जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इतना इसको तोड़कर छोटा कर दिया जाए तो वो ऑलमोस्ट बनता है 1 AMU। तो ये मैस की इतनी स्मॉल क्वांटिटी है सर कि इसको मालूम करना मेरे बस की बात नहीं है। इसको मैं तकरी से, बैलेंस से फाइन नहीं कर सकती। मैस बहुत छोटी क्वांटिटी है तो इतनी स्मॉल तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है। और एक दूसरा प्रॉब्लम भी सर है कि जितनी स्मॉल क्वांटिटी या स्मॉल क्वांटिटी को मालूम करने की कोशिश की जाए तो उसकी कोशिश के दौरान जो गलती का अंदेशा होता है वो भी ज्यादा होता है। लिहाजा इतनी स्मॉल क्वांटिटी को का वजन मालूम करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं भी उसकी बात मान जाऊंगा। तो मैं फिर अच्छा कहूंगा अच्छा ये तो नहीं कर सकती, मेरे 2 सवालों का और जवाब दो। तो कहेगी क्या? तो मैंने कहा कि बेटे ये जो मैस मैंने आपको कहा है मालूम करके लाओ लेबोरेटरी से, ये मैटर की किस क्वांटिटी का मैस मैंने आपको कहा? मैंने क्वेश्चन आपके सामने भी रख दिया, उस बच्चे के सामने भी रख दिया, या मैटर की कितनी अमाउंट का ये मैस मैंने कहा है? तो वो बेटा या बेटी बड़ी अगर समझदार होगी तो वो कहेगी सर ये एक एटम हाइड्रोजन का जो एलिमेंट है उसके एक एटम का मैस है जो आपने मुझे मालूम करने के लिए कहा है। मैंने कहा जी अच्छा शाबाश। तो फिर इस मैस को, फिर दूसरा सवाल पूछूंगा कि इस मैस को बेटे फिर मैं कहूं क्या? तो कहेगा या कहेगी कि सर ये चूंकि एक एटम ऑफ दैट एलिमेंट का मैस है, एक एटम का मैस है, लिहाजा इसको मुनासिब है कहना एटॉमिक मैस। एक एटम के मैस को एटॉमिक मैस ही कहा जाता है, हम पहले भी पढ़कर आए हैं। मैंने कहा जी ओके। मैंने फिर उसको एक और प्रॉब्लम दिया, ये एक कोवलेंट कंपाउंड है वाटर।
तो मैंने कहा जिसका मैथ हम कैलकुलेट करके आए हैं कि इसके एटम के मैथ को अगर जमा कर लिया जाए तो वो 18 होता है। तो लेबोरेटरी में जाइए और वहां से 18 AMU ऑफ H2O का मैथ मालूम करके लाइए। फिर वो वही एक्सक्यूज पेश करेगा या पेश करेगी, सर वेरी स्मॉल क्वांटिटी है, सॉरी। तो मैंने कहा जी ओके, मैं मान गया ये प्रॉब्लम है आपके लिए, तो चलो मुझे 2 सवालों का उसी तरह जवाब दे दें कि ये जो मैथ है जिसको मालूम करने की मैंने आपको रिक्वेस्ट की है, ये मैटर की कितनी क्वांटिटी या मैटर की कितनी अमाउंट का मैथ है। तो वो बच्चा मुझे बताएगा कि सर ये एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का ये मैथ है। सब्सटेंस कौन सा है? वाटर। तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का ये मैथ है जो आपने मुझे कहा है कि लेबोरेटरी से मालूम करके लाओ, जिसको मैंने सॉरी बोला है कि ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, मैं नहीं कर सकता। अच्छा, मैंने कहा कि अगर ये एक मॉलिक्यूल का मैथ है तो फिर इस मैथ को बोलना क्या मुनासिब है, किस तरह पुकारा जाए? तो आप कहेंगे सर ये एक मॉलिक्यूल का मैथ है तो गोया इसको मॉलिक्यूलर मैथ कहना ही मुनासिब है। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। फिर मैंने तीसरी रिक्वेस्ट उसको कही कि अच्छा बेटे जाओ 58.5 AMU ऑफ NaCl, ये NaCl कई दफा बताया है, ये आयोनिक कंपाउंड है और आयोनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता, इसका क्या एग्जिस्ट करता है? फार्मूला यूनिट। तो फिर वो वही एक्सक्यूज देगा। मैंने कहा जी चलो मैं वो एक्सक्यूज मान गया। अब आप मुझे ये 2 सवालों का पिछले की तरह जवाब दे दो कि ये जो मैथ है ये मैटर की कितनी क्वांटिटी या कितनी अमाउंट का मैथ है। तो आप कहेंगे या वो कहेगी बच्ची या बच्चा कि सर ये 1 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है उसका ये मैथ है, ये वाला। तो मैं कहूंगा फिर इस मैथ को बेटे कहना किस तरह है, क्या कहना मुनासिब है, क्या इसका नाम बेहतर है? तो वो कहेगा या कहेगी कि सर इसको फार्मूला मैथ ऑफ दैट आयोनिक कंपाउंड कौन सा? NaCl, इसका फार्मूला मैथ कहेंगे। इसी तरह एक आयन है फॉर एग्जांपल H3O पॉजिटिव आयन, इसको एग्जांपल में मैंने दिया था, ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लिहाजा इसको चलो आखिर में बात करते हैं, पहले तीनों की बात कर लेते हैं। अब मैथ मालूम तो करना है, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा अच्छा बेटे फिर क्या इसका मैं आपकी हेल्प करूं कि आप ये काम कर सको। तो वो बच्चा या बच्ची ये कहेगा सर 1.008 इज नॉट अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यहां पर AMU में है, ये स्मॉल क्वांटिटी है, ये प्रॉब्लम है सर। अगर आप हमें कहें 1 kg वाटर का वजन करके लाओ बैलेंस है तो वो तो कोई मुश्किल नहीं, वो तो बड़ी क्वांटिटी है। अगर आप हमें 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट का वजन करके लाने को कहें तो वो भी कर सकते हैं। सोनार 1 ग्राम से कम सोना भी तोलकर ढेर सारे पैसे ले लेता है। तो अच्छा, मैंने कहा भाई इसके एटॉमिक मास में प्रॉब्लम AMU का है, इसके मॉलिक्यूलर मास में प्रॉब्लम AMU का है, इसके फार्मूला मास में प्रॉब्लम AMU का है। तो कहते जी सर। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा करो कि लेबोरेटरी में जाओ और हम इस प्रॉब्लम को अरेज कर देते हैं जी, इस तरह टेबल के इस हिस्से पर आइए। तो ये मैंने सेम कर दिया। मैंने कहा बेटे 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन का वजन करके लाओ, यानी ऑलमोस्ट 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो कहेगा या कहेगी सर ये बहुत आसान है, आई कैन डू इट। अब यहां से फिर 2 सवालों का जवाब दें, 3 सवालों का। क्या 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन क्या इक्वल है इसके 1.00 AMU ऑफ हाइड्रोजन? नहीं सर, ये तो बहुत स्मॉल क्वांटिटी है, ये तो 1 ग्राम का इतना छोटा हिस्सा है, ये तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है। मैंने कहा जी ओके, समझ आ रही है। अच्छा, अगर ये क्वांटिटी इसके इक्वल नहीं है तो फिर मैं कहूंगा कि ये जो मैस है ये मैटर की किस क्वांटिटी का मैस कहें, या इसको क्या मैटर की कितनी अमाउंट का मैस ये कहें, यानी हाइड्रोजन जो है उसके कितनी क्वांटिटी या कितनी अमाउंट के मैस को ये मैस बोले। तो कहेगा सर इसके लिए नया नाम रखना पड़ेगा। तो बहुत आसान ये होगा कि वो उसके एक एटम का मैस था, तो चूंकि हमने एटम के मैस जो कि AMU में होता है उसको ग्राम्स में जाहिर किया है, तो फिर इसको कह देते हैं क्या, 1 ग्राम एटम। वो एक एटम का मैस था, ये मैस 1 ग्राम एटम का मैस, हम इसका नाम तजवीज कर देते हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, एटम के मैस को ही ग्राम्स में जाहिर किया है तो आसान होगा। तो इस क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन को जिसका ये मैस होगा उसको फिर बोला गया जाने लगा क्या, 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन।
या सिंपल सेंस में इसको 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट का मास कहा जाने लगा। फिर इसका सोल्यूशन यह है कि 18 ग्राम ऑफ वाटर का वजन करके नो प्रॉब्लम, तो ये भी था। तो जी ये तो कर सकता हूं, 18 ग्राम तो बहुत बड़ी क्वांटिटी है, 1 तोला सोना से ज्यादा वजन है, उसके तो बहुत पैसे लेते हैं, ये तो किया जा सकता है वजन मालूम। तो फिर मैंने दूसरा सवाल किया, क्या ये मैस और ये मैस इक्वल है? तो जवाब सिंपल, आप समझ गए, ये मैस और वो मैस इक्वल नहीं है। तो इस मैस को तो वाटर का मॉलिक्यूलर मैस कहा था। तो फिर इस मैस को वाटर की कितनी क्वांटिटी का मैस बोले? तो सर किया तो हमने सिर्फ ये है कि एक मॉलिक्यूल के मैस को हमने एक्सप्रेस किया है सिर्फ अपनी आसानी के लिए, किसमें? ग्राम्स में। तो फिर इस क्वांटिटी को क्या ये कहना मुनासिब नहीं है सिंपली ग्राम मॉलिक्यूल के, एक मॉलिक्यूल के मास को हमने ग्राम्स में ज़ाहिर किया, तो फिर उसको क्या ग्राम मॉलिक्यूल ना कहते? मैंने कहा जी बिल्कुल, सबके लिए आसान होगा तो इसका नाम तजवीज कर दे ग्राम मॉलिक्यूल। तो ये मास होगा 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, या सिंपल सेंस में सादा तरीन हम इसको 1 मोल ऑफ वाटर का मास कह देते हैं। इसी तरह तीसरी प्रॉब्लम, तो इसको हमने एक्सप्रेस कर दिया किसमें? ग्राम्स में। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो इस मैस को तो हम उसका फार्मूला मैस कहते थे, 1 फार्मूला यूनिट कहते थे इस क्वांटिटी को। तो इस क्वांटिटी जिसका ये मैस होगा उसको फिर क्या कहेंगे? तो 1 फार्मूला का मैस था, तो उसको ग्राम्स में ज़ाहिर किया है, तो इसको कह देना आसान है, क्या? ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl, इस क्वांटिटी ऑफ NaCl को, या सिंपली 1 मोल ऑफ NaCl। अब इसके एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहा था, एक मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहा था, एक फार्मूला के मास को फार्मूला मास कहा था। तो यहां पर 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन के मास को फिर क्या कहा जाएगा? सर ग्राम एटॉमिक मास कहना ही मुनासिब है। तो मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो ये होगा जी ग्राम एटॉमिक मास। 1 ग्राम मॉलिक्यूल का जो भी मास होगा उसको क्या कहा जाएगा? सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहना आसान है, इसी से मिलता जुलता। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है। 1 ग्राम फार्मूला का जो मैस होगा उसको क्या कहना मुनासिब है? तो ग्राम फार्मूला मैस कहना सर मुनासिब है। मैंने कहा जी ओके। इस क्वांटिटी को 1 मोल भी कहते थे, लिहाजा इस मैस को हाइड्रोजन एलिमेंट का मोलर मैस भी एज वेल एज कहा जा सकता है। इस मैस को वाटर का मोलर मैस भी एज वेल एज कहा जा सकता है, और इस मैस को NaCl जो कि एक आयोनिक कंपाउंड है उसका मोलर मैस भी एज वेल एज कहा जा सकता है। तो बात समझ आ गई। अगर ये बात समझ आ गई है तो अब हम ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम की एक डेफिनेशन समझ लेते हैं। ये इसी तरह की पिज्जा ऑफर है जैसे कि पिज्जा शॉप के ऊपर ऑफर दी होती है कि बाय 1 गेट 1 फ्री। तो ये भी एक डेफिनेशन समझ लो तो बाकी दोनों आप आसानी से समझ जाओगे। तो ग्राम एटम की डेफिनेशन समझो भाई, ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास की। तो किया क्या है जी, हमने किसी एक एलिमेंट के एटॉमिक मास को एक्सप्रेस किया है ग्राम्स में, तो वो कहलाने लग गया है ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम। तो यही लिखा है कि एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस इन ग्राम, उसको अगर ग्राम्स में जाहिर कर दिया जाए तो वो कहलाने लग जाता है क्या? ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम, या सिंपल सेंस में क्या भी मोल। इसकी एग्जांपल लिखनी हो तो ये कॉलम का ये पहले वाली लाइन का हिस्सा उठा लो कि 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन, या 1 बोलो क्या भी ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। इसी तरह ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल, तो आप इसको देख लो। तो ये क्या किया है, ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूल। तो अगर किसी सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास को जाहिर कर दिया जाए, एक्सप्रेस कर दिया जाए ग्राम्स में, तो वो कहलाने लग जाता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम, बोलो क्या भाई, ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला गलत लिखा हुआ, ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा बेटे, सॉरी, या ग्राम मॉलिक्यूल या सिंपली मोल। बाकी सब सेम है, सिर्फ एटॉमिक मास की जगह मॉलिक्यूलर मास लिखा है और इसको कहते क्या, वो नाम तजवीज किया है। तो इसी तरह अगर किसी आयोनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को एक्सप्रेस कर दिया जाए किसमें, ग्राम्स में, तो वो कहलाने लग जाता है ग्राम, बोलो क्या भाई, वो क्या कहलाने लगा? ग्राम फार्मूला मास या ग्राम फार्मूला या सिंपल सेंस में क्या भी मोल। दैट्स ऑल अबाउट।
इसकी एग्जांपल उसकी ग्राम मॉलिक्यूल की ये दे लें, ग्राम फार्मूला की यहां से ये दे लें। ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आर्टिकल का हिस्सा जरूर है कि सिमिलरली अगर आपके पास एक आयन है, जैसे आयन के एग्जांपल में मैं देकर आया हूं, उसको हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, वाटर से ड्राइव है, बायोलॉजी की जुबान में वाटर को हाइड्रा कहते हैं, तो इस वजह से हाइड्रोनियम आयन। इसका मैस 19 AMU है, तो चूंकि ये एक आयन का मैस है तो इसको आयोनिक मैस कहते हैं। तो अगर आयोनिक मैस किसी भी आयन के आयोनिक मैस को ग्राम्स में जाहिर कर दिया जाए तो ये उसका ग्राम आयोनिक मैस कहलाता है या ग्राम आयन कहलाता है। ये सिलेबस में नहीं था, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन कंसेप्ट का हिस्सा है, इसलिए मैंने इसको भी साथ लिख दिया है। दैट्स अ वेरी सिंपल। अब अगर एक और बोर्ड का क्वेश्चन है, इसी से क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ मोल लिखे। मोल जो है उसको स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। जरा गौर करना, इस कंसेप्ट को भी मोल कह सकते हैं, इसको भी मोल एज वेल एज कहते हैं, इसको भी मोल कहते हैं। तो जब आपसे कोई मोल के कंसेप्ट की क्वांटिटेटिव डेफिनेशन पूछे तो आप तीनों की कलेक्टिव डेफिनेशन लिखें। ये तीनों डेफिनेशन को मैंने जमा किया हुआ है कि अगर किसी एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट को एक्सप्रेस कर दिया जाए ग्राम्स में, या मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन कंपाउंड को एक्सप्रेस कर दिया जाए किसमें, ग्राम्स में, या फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड को एक्सप्रेस कर दिया जाए ग्राम्स में, तो इन तीनों तरह के कंसेप्ट को सिंपल सेंस में मोल कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट स्मॉल एन से करते हैं। ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। आगे है कि इस कंसेप्ट ऑफ मोल की एप्लीकेशन केमिकल कैलकुलेशंस में क्या है, किस तरह की कैलकुलेशन हम इससे परफॉर्म कर सकते हैं वेरियस टाइप की, या रिलेशनशिप मोल और मास के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है। तो ये है इसकी जी एप्लीकेशन, स्मॉल एम इज इक्वल टू स्मॉल एम ओवर कैपिटल एम। मैथ का असूल है कि अगर तीन क्वांटिटी में से दो क्वांटिटी दी गई है तो तीसरी मालूम की जा सकती है। अब इसकी जो दो डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशन है वो इसी को रीअरेंज करके हमने बनाई है। तो इसको रीअरेंज ऐसे किया है, जरा गौर करो, तो कैपिटल एम हमने लेफ्ट साइड पर ले गए और लेफ्ट साइड से एन हम इधर ले आए। तो मोलर मास किसी का मालूम किया जा सकता है, किसी भी स्पीशी का, अगर क्या मालूम हो उसका स्मॉल एम और नंबर ऑफ मोल्स मालूम। ये भी हमने इसी को रीअरेंज करके ये फॉर्म डिजाइन की है कि मैस अगर मालूम करना चाहते हैं तो कैपिटल एम को आप इधर ले जाएं, तो कैपिटल एम विल मल्टीप्लाई विद द एन, तो एन इन मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम, तो आप उसका मैस भी मालूम कर सकते हैं। यहां पर ये बताया गया है तीन तरह के वेरिएबल यूज किए गए हैं। तो एन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मोल को, किसी भी सब्सटेंस का, वो मोल हो एलिमेंट का या किसी कंपाउंड का या किसी आयोनिक कंपाउंड का। स्मॉल एम जो से लिखा है, इससे मुराद क्या है, ये उस किसी भी सब्सटेंस का या किसी भी एलिमेंट का या किसी भी कंपाउंड का वो मैस है जो हम तकड़ी वट्टे से डाले से तोल सकते हैं, उसको गिवन मैस कहते हैं। इसके यूनिट्स क्या होते हैं, 18 ग्राम होते हैं, सॉरी ग्राम्स इसके यूनिट्स होते हैं। मेरे जेहन में था कि अगर मैं आपसे अगली बात करने वाला था कि अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि लैब में जाकर 18 ग्राम ऑफ वाटर लेकर आओ, तो वो 18 ग्राम जो आप तोल के वाटर लोगे वो उसका गिवन मैस होगा। मोलर मैस क्या है, तो किसी भी सब्सटेंस के एक मोल का जो भी मैस होता है वो उसका कहलाता है मोलर मैस। जैसे कि यहां पर हाइड्रोजन का मोलर मैस क्या है, 1.008 ग्राम है, और यहां पर देख लो जो क्या है, बोलो भाई, वाटर का जो है वो मोलर मैस है वो 18 ग्राम है, और जो NaCl का मोलर मैस है वो 58.5 ग्राम है। तो एक मोल किसी भी सब्सटेंस का होगा तो उसका जो भी मैस होगा उसको मोलर मैस कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैपिटल एम से करते हैं और इसके यूनिट्स ग्राम पर मोल होते हैं। ग्राम पर मोल, पर मोल मीन एक मोल का जो मैस होगा किसमें, ग्राम्स में, वो मोलर मैस करेगा। यहां पर एक बात समझ लो कि किसी भी चीज का जो भी मैस आपने पहले किसी एलिमेंट का एटॉमिक मैस निकाला है, तो उसमें एग्जांपल देख लो, हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस था 1.008। तो जब आपसे उसका मोलर मैस पूछा जाएगा तो नंबर वही रहेगा, जैसे हमने कहा था यहां नंबर नहीं चेंज होता, नंबर वही रहेगा, सिर्फ यूनिट बदल जाएगा। एटॉमिक मैस का यूज क्या था, AMU, तो मोलर मैस का यूज क्या होगा, ग्राम पर मोल। जैसे ये वाटर का मॉलिक्यूलर मैस हम पहले कैलकुलेट करके आए हैं 18, तो अगर पूछे वाटर का मोलर मैस क्या होगा तो नंबर यही रहेगा, चेंज तो इसमें होना है। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर विल बी कॉल्ड क्या भाई, ग्राम पर मोल ऑफ वाटर विल बी कॉल्ड मोलर मैस ऑफ क्या भी वाटर। NaCl का 58.5, EMU उसका क्या था, फार्मूला मैस। तो अगर मैं कहूं कि इसका मोलर मैस बताओ तो नंबर यही रहना है, सिर्फ AMU विल चेंज इनटू क्या भी ग्राम। तो 58.5 ग्राम पर मोल ऑफ NaCl विल बी कॉल्ड मोलर मैस ऑफ NaCl। अब इसकी बेस पर हम आगे नंबर ऑफ एग्जांपल सॉल्व करेंगे। आई होप दैट आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं रहा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
ये इस वीडियो को जरूर 1 से 2 दफा देखिए, ज्यादा दफा देखिएगा, ताकि आपका ये कंसेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो जाए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।